हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो कि काफ़ी इंस्पिरेशनल कहानी है। काफ़ी प्रेरणा आपको मिलेगी। एक आदमी था, बहुत पहले की बात है ये। एक आदमी था जो कि अपने लाइफ में काफ़ी अनसक्सेसफुल था। वो जो भी काम करता था उसको सक्सेस नहीं मिलता था, तो सफलता के लिए वो काफ़ी बेचैन रहता था। उसने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा बिजनेस किया, बहुत सारा और भी काम किया, लेकिन हर काम में वो सक्सेस उसको नहीं मिल पा रहा था। हर काम में असफलता ही उसे मिल रही थी। तो जीवन से निराश हो करके वो सोचा कि अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। ऐसा सोच करके वो जो है मतलब किसी नदी में डूबने के लिए चला गया। तो रास्ते में एक आदमी उसे मिला। बोला, भाई तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो वो बोला, भाई मैं अपने जीवन से निराश हो गया हूँ, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा काम हो नहीं पाता है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं सुसाइड कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ। तो उसकी बात सुन करके वो आदमी जो है ना, उसको समझाया, है ना, उसको उसको थोड़ा मोटिवेट करने का कोशिश किया। बोला कि ऐसा करो कि जब तुम आत्महत्या करने का सोच ही लिए हो, ठीक है, तो एक बार मेरे बात पर तुम एक एक महात्मा का नाम बताया, है ना, उस महात्मा से जाके मिल लो। हो सकता है कि कुछ ऐसा तुमको मंत्र दिया जाए या कुछ ऐसा तुमको महात्मा जी कुछ ऐसा बात सिखा दें कि तुम्हारे लाइफ में गजब का चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद पर वो बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि वो मोटिवेट किया तो वो बिलीव करने लगा। बोला, ठीक है तुम कहते हो तो मैं एक बार मिल के देखता हूँ। तो वो अगले सुबह जो है उस महात्मा से मिलने चला गया और महात्मा को अपने बारे में बताया कि गुरुजी मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं कोई भी काम करता हूँ मुझे सफलता नहीं मिलता है, मैं जीवन से निराश हो गया हूँ। तो महात्मा उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। तो महात्मा ने बोला कि चलो मेरे साथ तुम नदी किनारे, है ना, चलो हम लोग स्नान करेंगे, उसके बाद इस मुद्दे पर हम बात किया जाएगा। तो महात्मा के अनुसार वो चला गया नदी में नहाने के लिए उसके साथ। तो जब नदी के अंदर वो लोग प्रवेश किए तो कुछ दूरी पर जाने के बाद महात्मा चूंकि थोड़ा बलशाली थे, तो उन्होंने उस आदमी को पकड़ करके पानी के अंदर डुबा दिया, है ना, पानी के अंदर उसको दबा दिया। तो पानी के अंदर वो बेचैन होने लगा, काफ़ी बेचैन होने लगा। उसे लगा कि मेरा प्राण चला जाएगा। तो जब उसका ऐसा लगने लगा, काफ़ी वो छटपटाने लगा, तो महात्मा ने उसे फिर बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद पहले तो उसने लंबी लंबी सांसें ली, क्योंकि सांस के लिए काफ़ी बेचैन हो गया था वो। और जब वो शांत हुआ तो महात्मा को गाली गलौज करने लगा। बोला, यार तुम किस तरह के महात्मा हो, तुम किस तरह के महात्मा हो, मैं तुमसे क्या पूछने गया और तुम मेरा मेरा जान लेने पर तुल गए। तो कुछ देर के बाद महात्मा महात्मा शांति से उसके बात को सुन रहे थे। तो महात्मा ने जब वो शांत हो गया, जब वो थोड़ा शांत हुआ, तो महात्मा ने उसे बोला कि देखो बेटा, जब तुम पानी के अंदर मैंने तुम्हें डुबाया तो तुम्हें कैसा फील हो रहा था। तो वो आदमी कहता है कि मैं सांस लेने के लिए बेचैन हो गया था, एकदम व्याकुल हो गया था। तो महात्मा उसे समझाते हैं कि बेटा यही मूल मंत्र है, यही मूल मंत्र है। अगर तुम किसी भी काम में सही मायने में सफल होना चाहते हो तो उस काम को बढ़िया से करने के लिए और उसमें सफल होने के लिए तुमको उतना ही बेचैन होना पड़ेगा जितना कि तुम सांस लेने के लिए बेचैन थे। तो जब उसके बात को सुना, जब महात्मा के उसके बात को सुना, तो उसने उसका जो मीनिंग समझा, है ना, उसका अर्थ लगाया, तो वो समझ चुका था कि वो गलती कहाँ कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप सिंगिंग कर रहे हो, आप डांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको उस काम के लिए जब तक बेचैनी नहीं होगा ना,
जब तक आप उस काम के लिए पैशनेट नहीं होगे तो आपको उस काम में कभी भी बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा। इस बात से या इस कहानी से आप अपने आप को रिलेट करके देखिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लोग के तो नसीब में भी नहीं है पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किस चीज़ की कमी है? क्या आपके अंदर बेचैनी है चीज़ों को सीखने के लिए, है ना, चीज़ों को जानने के लिए, है ना? तो बेचैनी को बढ़ाना होगा, आपको बेचैन होना पड़ेगा। यहाँ बेचैन का मतलब है आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल होकर काम कीजिएगा, एकदम आराम से, बिना कोई टेंशन लिए, तो आपको बड़ा सक्सेस तो नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, है ना, जो भी जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को पाने के लिए आपको बेचैन होना पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैशनेट होना। पैशनेट होकर अगर आप काम करते हो ना, तो आपको कोई भी चीज़ आपको मिलेगा, है ना। जो आदमी पैशनेटली काम करता है, भगवान भी उसकी हेल्प करता है। और जो आदमी रिलैक्स होता है, जो आदमी रिलैक्स होकर काम करता है, उसका काम नहीं हो पाता है, ठीक है। आम आदमी और ख़ास आदमी में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो यही है। ख़ास आदमी का एक प्रॉपर प्लानिंग होता है ना, प्लान बनाता है, हर दिन का प्लान होता है उसके पास कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, वो सारा चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए और उसको समय के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करता चला जाता है और वो आम आदमी से आगे निकल जाता है, जिसको कि आप लोग ख़ास लोग बोलते हैं या ख़ास आदमी समझते हैं। अगर कोई टॉपर है, कोई किसी स्टेट का टॉपर है, कोई इंडिया टॉपर है, ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग किताब पढ़ रहा है या कुछ अलग वो सवाल बना रहा है, कर वही रहा है, बस वो आपसे ज़्यादा बेचैन है सीखने के लिए, वो और बेहतर करना चाह रहा है, और बेहतर करना चाह रहा है। तो ये इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, है ना। आपको अपना मूल्यांकन करना होगा, अपना जांच करना होगा कि आपके अंदर क्या कमी है। कमी तो हर आदमी के अंदर होता है, हमारे अंदर कमी है, आपके अंदर कमी है, तो उस कमी को कैसे दूर किया जाए, तो इसके बारे में थोड़ा गहन चिंतन कीजिए कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या कमी है जो आपको टॉपर बनने से रोक रहा है। क्या आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि आप स्टेट टॉपर बन सकते हैं या जिला टॉपर बन सकते हैं? अगर नहीं बन पा रहे हैं या ऐसा लगता है कि हम नहीं बन पाएंगे, तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको रोक रहा है? आप इस बात पर सोचिए। क्या आप उतना समय दे रहे हैं? क्या आप उतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्या आप उतने बेचैन हैं उस चीज़ के लिए? ठीक है। क्या आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं? क्या आप जो नियम बनाते हैं उस नियम का पालन करते हैं? ठीक है। क्या आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं? ठीक है। जहाँ आपका फोकस होना चाहिए, क्या वहाँ फोकस है आपका? तो इन सारे बातों को आपको समझना पड़ेगा, है ना। जब जब आप इन बातों को समझोगे, जब अपने कमी को एनालाइज करोगे, तो धीरे धीरे उस पर आपको जो है ना, उसको वर्कआउट करना होगा, यानी कि उस कमी को कैसे दूर किया जाए, उसके बारे में कुछ योजना बनाना होगा। और दूसरी बात है कि रातों रात कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसा आपको लगता है कि मैंने कोई योजना बनाया या मैंने कुछ ऐसा प्लानिंग किया तो रातों रात हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको लगातार काम करना होगा, थोड़ा समय लगता है चीज़ों को ठीक होने में, इमीडिएट कुछ भी नहीं होता है ना। अंग्रेजी में कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, मतलब रोम शहर एक दिन में नहीं बसा था। कोई भी बड़ा काम, कोई भी अच्छा सा काम, है ना, वो एक दिन में नहीं होता है। ओवरनाइट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लगातार काम करना होगा, डेडिकेशन के साथ, तो परिणाम दिखने लगेगा कुछ समय के बाद। आप कोई पौधा लगाते हो तो क्या उम्मीद रखते हो कि पेड़ तुरंत पेड़ बन जाएगा और तुरंत फल दे देगा? ऐसा नहीं होता है। तो पहले आपको जो है ना, पहले आपको समझना पड़ेगा आपके अंदर कमी क्या है। एक सादे पेज पर अपने कमी को लिखिए, है ना, 4 कमी, 5 कमी, 10 कमी, जो भी आपको लगता है, और 1 बाय 1 अगर आप हर एक सप्ताह या कहे तो हर एक महीना अगर 1 या 2 कमी भी दूर कर लेते हो, तो बहुत ही कम टाइम में आप आम लोगों से आगे निकल सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये कोई आदमी आगे निकल रहा है और कोई आदमी पीछे रह जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा फ़र्क मुझे लगता है कि जो आदमी आगे निकल रहा है ना, वो सीखने के लिए बेचैन रहता है और वो अपनी कमी को एनालाइज करता है कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है। तो कमी पर काम कीजिए, आपके अंदर क्या कमी है। प्रैक्टिस कम करते हैं, टाइम कम देते हैं, इंटरेस्ट कम लेते हैं,
चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आलस का शिकार है, जो भी कारण है, तो कमी को लिखना पड़ेगा और उस पर काम करना होगा, उसके लिए योजना बनाना होगा, ठीक है। तो ये मैसेज हर आदमी के लिए है, विद्यार्थी के लिए है, चाहे किसी भी फील्ड में कोई काम कर रहा है, तो उस पर काम कीजिए और बिलीव कीजिए कि कम से कम समय में आपको बहुत सिग्निफिकेंट चेंज दिखने लगेगा। तो इंडिपेंडेंस डे कल है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ अच्छी बातें शेयर की जाए, और टाइम टू टाइम मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, करता रहता हूँ अपने विद्यार्थियों को, छात्रों को, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो इतने देर का बातचीत है पसंद आया होगा। अगर सही में पसंद आया है तो अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, हो सकता है उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर आप सही में मेरी बातों को पसंद करते हैं तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि किस तरह के टॉपिक पर आप मतलब इस तरह का मोटिवेशनल बात सुनना पसंद करेंगे, ताकि मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो आपके फरमाइश के अकॉर्डिंग बना सकूं। आपको क्या लगता है किस चीज़ पे बनना चाहिए वीडियो, जिससे कि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये सब बात पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।